Hi guys, welcome to another episode of पैसा वसूल and before I start let me wear my glasses। क्यों? जैसा मैंने हमेशा से आपको बोला है और हमेशा से चाहता हूँ कि इससे आपकी दृष्टि क्लियर होती है और मैं चाहता हूँ कि आपकी भी दृष्टि क्लियर रहे अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपने सेविंग्स को लेकर के, अपने फ्यूचर्स को लेकर के। सो विद दिस थॉट हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और टॉपिक है होम लोन। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि एक ड्रीम होती है कि घर लेना है लेना है लेना है, ठीक है, और उसके वजह से कई बार इमोशनल होकर के ये डिसीजन ले लेते हैं कि बिना फाइनेंशियल प्लानिंग किए हुए ये होम लोन ले लिया जाता है और जिसके वजह से आप अपना फ्यूचर, अपना सेविंग, सारी चीज़ों को दांव पर रख देते हो। तो उसको होम लोन लेना किस तरीके से ज़रूरी है या फिर किस रूल्स के तहत लेना है, उसके ऊपर में हम आज बात करते हैं। जो रूल हमें फॉलो करना चाहिए या फॉलो करना होता है इस 20-30-20 रूल। अब ये रूल होता क्या है वो आपको बताता हूँ। पहला 20, जो भी आपका ईएमआई आपका जो भी घर होता है उसका डाउन पेमेंट आपको करना पड़ता है। तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जितना भी आपका घर है उसका 20%। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर घर का वैल्यू 50 लाख होता है तो उसका 20% यानी कि 10 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करनी ही करनी है। ठीक है, ये पहला 20% वाला रूल पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट आता है अनदर 20 वाला। दूसरा 20 क्या है? आपकी जो लोन की टेन्योरिटी होनी चाहिए 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बैंक आपको या फिर मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन मिलती है दैट इज़ 25 ईयर्स का टेन्योरिटी होता है। ये टेन्योरिटी का मतलब कि इस 20 या 25 साल के दौरान में आप अपने अपने जो आपने लोन लिया है उसका अमाउंट एज अ मंथली तो के तौर पे आप ईएमआई भरोगे बैंक को। ठीक है। तीसरा, समझ में आ गया ये सेकंड वाला कि आपका जो जितना भी अमाउंट होना चाहिए उसको आपको क्लियर करनी है। मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 20 ईयर्स। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है 30, वो क्या होती है 30 ये है कि जितनी भी आपकी इनकम है उस इनकम का 30% से ज़्यादा आपका ईएमआई नहीं बनना चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मान के चलिए आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए है। अब उस 1 लाख रुपए की अगर मान के चलो आपने 30% होता है 30,000 रुपये, तो आपका जो घर का ईएमआई बन रहा है इट शुड नॉट क्रॉस मोर देन 30,000 अ मंथ। ठीक है। अब क्यों ये रूल फॉलो करना ज़रूरी है? कई बार होता क्या है कि आप लोन लेने के चक्कर, मतलब घर लेने के चक्कर में आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है, आपके पास उतना ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं है या फिर इनकम नहीं आ रही है, हम फिर भी लोन ले रहे हैं। तो इससे होता क्या है, सबसे पहली चीज़ जो होगी आपको अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा एज इन बैंक को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, 3 गुना 4 गुना 5 गुना, अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो। कई बार क्यों होता है कि क्योंकि 10% तो बेयर मिनिमम आपको डाउन पेमेंट करनी होती है। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, 10% और डालिए, तो इससे आपका क्या होगा, ओवरऑल आपका जो अमाउंट होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ 20 साल के अंदर में बैंक आपको हमेशा ऑफर करेगी कि 25 साल के ले जाओ, बट आपको 25 साल वाले ट्रैप में नहीं जाना है। आपको 20 साल के अंदर में ही कोशिश करनी है कि ख़त्म हो। तीसरा जो आपको मैंने बताया 30%, अब जो 20 साल का ईएमआई वाला ड्यूरेशन होना है उसका 30% आपकी इनकम का 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे फ़ायदा ये होगा जो आप एक रेगुलर या फिर नॉर्मल होम लोन की तरफ से लेते हैं उसके कंपैरिजन में आप ऑलमोस्ट 1 से 1.5 टाइम्स तक अमाउंट आप कम कर सकते हो। तो प्लीज़ ये रूल हमेशा याद रखना अगर होम लोन लेके लिए आप जा रहे हो तो 20 अपने टोटल अमाउंट का, जो घर का अमाउंट है उसका 20% अमाउंट आपको डाउन पेमेंट करना ही करना है। आपका ईएमआई जो होना चाहिए वो 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो भी आपकी इनकम है वो ईएमआई आपका 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसका और भी एक और पार्ट आएगा जिस पे हम आपको बात करेंगे कि कैसे आप अपना फ्री कर सकते हो।